हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इज चैप्टर 10 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो प्लांट्स के बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है उनके पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, उनके अंदर जो है सिस्टम क्या क्या होता है, ये हम सब स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। लेट्स सी। In this chapter, we are going to learn about structure and function of various parts of the plant, stem, leaf, root, etc. अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट के, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे एंड उनका स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। जो फ्लावर है वो कैसे क्या उसके पार्ट्स होते हैं, फ्रूट है उसके कैसे पार्ट्स होते हैं, सीड है उसके बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। You have learned that plants are a major component of ecosystem in the previous chapter। हमने जो है देखा था लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर भी इकोसिस्टम के बारे में आया था। जो हम जो है मेजर कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम के, हमारे जो जितने भी जो है उस एनिमल्स हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, सबके सब अपने फूड हैबिट्स के लिए, फूड नीड्स के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम का। प्लांट्स आर द ऑल अराउंड अस एंड वी डिपेंड अपॉन देम फॉर और सर्वाइवल। प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं और हम सब के सब उसके प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। हम जिंदा हैं तो प्लांट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड कंपेयर देम। अब अपने आसपास कुछ प्लांट्स को देखिए, उनको कंपेयर कीजिए, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। You will see that they are of different shape and sizes and show a variety of adaptation। और हम देखेंगे कि वो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ की हैं उनकी, जो है किसी का कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई उसमें है उसका जो है ट्रंक सॉफ्ट है, किसी का हार्ड है। तो उन्होंने काफ़ी सारे अडेप्टैशंस करे हुए हैं, अपने आप को ढाला हुआ है, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाला हुआ है। कोई लैंड का प्लांट है, कोई एक्वेटिक प्लांट है, तो बहुत अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं हमको देखने को मिलते हैं हमारे आसपास। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। और हर पार्ट है प्लांट का, वो अपना एक स्पेशल फंक्शन करता है, अपना स्पेशल काम करता है, कोई भी पार्ट है प्लांट का वो। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दीज इन डिटेल्स। सो कौन कौन सा पार्ट है प्लांट का, कौन कौन सा काम करता है, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से ग्रुप में प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रुपिंग करना। सो ग्रुपिंग कौन कौन से प्लांट्स की कैसे कैसे की जाती है, लेट्स सी। There are several varieties of plants which have different height, types of stems and branching patterns। बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट होते हैं जिनकी हाइट्स अलग अलग होती है, टाइप ऑफ स्टेम्स अलग होते हैं, जिनकी ब्रांचिंग पैटर्न अलग होती है, मतलब किसी की ब्रांच सीधी निकलती है, किसी की अलग अलग निकलती हैं। बेस्ड ऑन दीज प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। और इस पर अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग प्लांट है 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट है ट्री, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्रीपर्स। ये 4 कैटेगरी है जिनको हम मोस्टली प्लांट को जो है डिवाइड कर सकते हैं। सो अभी कैटेगरी के बारे में हम देखते हैं और डिटेल में। फर्स्ट है ट्रीज़। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, लेट्स सी। प्लांट्स दैट आर टॉल एंड हैव थिक हार्ड ब्राउन स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज़। वो प्लांट जो लंबे होते हैं, जिनका स्टेम होता है वो थिक होता है, मोटा होता है और हार्ड होता है और ब्राउन स्टेम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं। हमारे आसपास है नीम ट्रीज़ हो गए, मैंगो ट्रीज़ हो गए, सब ट्री की कैटेगरी में क्यों आते हैं। इनका एक तो ट्रंक क्या होता है, मोटा होता है, हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है इनका स्टेम, और ये जो है बहुत लंबे होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा लंबे होते हैं। दे स्टेम ब्रांच आउट एंड स्प्रेड। उनकी जो स्टेम्स है वो शाखाओं में बटी होती है, ब्रांचेस में बटी होती हैं और बाहर निकलती हैं, फैलती हैं। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल गवावा ट्री, नीम ट्री एंड मैंगो ट्री। एग्जाम्पल इसके हो गए गवावा ट्री, नीम ट्री और मैंगो ट्री। स्टेम्स है वो ज़मीन के ऊपर से निकलेंगे और स्टेम है कई ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ऐसे जो है ऐसे प्लांट्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, ट्रीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड कैटेगरी श्रब्स। श्रब्स नॉर्मली झाड़ियों के लिए आता है। प्लांट्स एंड हार्ड स्टेम, प्लांट विद हार्ड स्टेम विच ब्रांच नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड श्रब्स। ज़मीन के बहुत पास से जो है जिनकी जो है शाखाएँ, डालियाँ निकलना शुरू हो जाती है और इनका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन, रोज़ एंड आर श्रब। लेमन है या रोज़ है वो किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं, जिनको ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ के इनकी जो डालियाँ हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, मतलब इनका जो स्टेम पार्ट है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी इज़ हर्ब्स।
प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जिन प्लांट्स का स्टेम है एकदम सॉफ्ट ग्रीन होता है उनको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं। दे आर जनरली शॉर्ट इन हाइट एंड हैव नो ब्रांचेस। बहुत छोटी होती है हाइट में और ज़्यादा इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, और होती भी है तो बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिल एंड कोरिएंडर। बेसिल तुलसी एंड कोरिएंडर धनिया। तो बेसिल और कोरिएंडर इसके एग्जाम्पल हो गए, हर्ब्स में आते हैं। इनका जो प्लांट का जो स्टेम होगा बहुत सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होंगी, ना के बराबर ब्रांचेस होंगी इनकी। नेक्स्ट वी हैव क्रीपर्स। Plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. वो प्लांट जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, इतना वीक कि वो स्टेम जो है उस प्लांट को सीधा भी खड़ा नहीं रख सकता, अपराइट नहीं रख सकता, तो क्या कर जाता है? ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाता है, ग्राउंड पे फैल जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्रीपर्स। क्रीपर करना मतलब क्रीप करना मतलब रेंगना होता है। तो ये रेंगते हैं ज़मीन पे। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइम अप ऑन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मतलब जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने आसपास की चीज़ों से, आसपास के स्ट्रक्चर से क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, उनका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया बोगनवेलिया एंड पी। मटर का पौधा और बोगनवेलिया एक जो आती है, बेल आती है, जो क्या करती है? सहारा लेकर किसी भी जो है आसपास की सरफेस से चढ़ जाती है ऊपर। उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। सो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स समझ में आया, जो ज़मीन पे सीधे खड़े नहीं रह सकते, ज़मीन पर स्प्रेड हो जाते हैं, वो क्रीपर्स हो जाते हैं। और जो क्रीपर्स किसी भी नेबरिंग स्ट्रक्चर का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हमने आसपास देखे हैं बहुत सारे प्लांट्स, तो ऑब्वियसली हमको आइडिया है कि प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बट लेट्स स्टडी इट वेरी क्लियरली इन दिस चैप्टर। A plant can be divided into two distinctive part or system, that system called the root system and shoot system. कोई भी प्लांट है उसको अगर हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करें तो उसके दो सिस्टम निकल के आते हैं। फर्स्ट है रूट सिस्टम एंड सेकंड है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम जिसके अंदर रूट वाला पार्ट आता है, शूट सिस्टम मतलब अबो ग्राउंड वाला जो पार्ट होता है वो सारा का सारा आता है। तो दो सिस्टम हो गए इसके अंदर। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रूट सिस्टम के बारे में। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द सॉइल एंड होल्ड्स द प्लांट्स स्ट्रेट एंड अपराइट। रूट वो पार्ट होती है प्लांट का जो ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर जो है वो ग्रो करती है, सॉइल की मिट्टी के नीचे ग्रो करती हैं, और प्लांट को सीधा खड़े रखने में हेल्प करती हैं। किसी भी प्लांट को सीधा खड़े रखने में उसकी रूट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द रूट ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड इज़ नॉट ग्रीन। रूट्स है सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं नीचे ग्राउंड की तरफ, और ये ग्रीन नहीं होती, नॉर्मली ब्राउन या फिर डार्कर कलर में होती हैं रूट्स। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। और किसी भी प्लांट की अगर हम कैटेगरी में बात करें और डिवाइड हम करें तो रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो रूट्स है दो तरह की होती है, दो टाइप की होती हैं। पहला है टैप रूट एंड सेकंड है फाइब्रस रूट। सबसे पहले हम बात करें टैप रूट की। तो टैप रूट बेसिल हैज़ मेन रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द सॉइल। बेसिल जो होती है, तुलसी जो होती है, उसकी एक मेन रूट होती है जो सीधा नीचे वर्टिकली जो है ग्राउंड के अंदर, नीचे की तरफ ग्राउंड के अंदर सॉइल में जाती है, ऐसे सीधे नीचे जाती है, ऐसी बेसिल की रूट होती है। दिस इज़ द प्राइमरी रूट। ये कौन सी रूट होती है? प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट गिव्स आउट लेटरल रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट। उसके अलावा प्राइमरी रूट से कुछ छोटे छोटे और रूट्स निकलती हैं अलग से, जिनको हम की सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। सच रूट आर कॉल्ड टैप रूट्स। और ऐसा जो रूट सिस्टम होता है, इस रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट्स बोलते हैं। पी, ग्राम, नीम एंड मैंगो प्लांट्स हैव टैप रूट्स। पी हो गया, ग्राम हो गया, नीम हो गया और मैंगो हो गया, इनकी कैसी हैं? टैप रूट्स हैं। अब इसको और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर दिया है, इसे हम समझ जाएंगे। टैप रूट के अंदर एक मेन जो है रूट होती है और उससे साथ में ऐसे छोटी छोटी और रूट है, इसी के अंदर इसी एक रूट से निकलती हैं। तो ये क्या हो गई? टैप रूट हो गई। ये प्राइमरी रूट हो गई जो मेन निकल रही है, और जो छोटी छोटी और निकल रही है सेकेंडरी रूट या फिर जो है लिटिल रूट्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट क्या होता है? लेट्स सी। Some plants like grass do not have the main roots. Instead, a bunch of root arise from the base of a plant. कुछ प्लांट्स होते हैं जिन जैसे कि ग्रास, उनकी कोई भी मेन रूट नहीं होती। जैसे टैप रूट में था वैसे कोई भी मेन रूट नहीं होती, बल्कि जो बहुत सारी रूट्स है उसके अंदर से किसी प्लांट से निकलती हैं। प्लांट के बेस से बहुत सारी जो रूट्स हैं एक साथ निकलती हैं, खूब सारी। These spread out into the soil and gives support to the plant. ये क्या करती है? मिट्टी में फैल जाती है और प्लांट को सपोर्ट देती हैं।
सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस और एडवेंटियस रूट, और इन रूट्स को या तो फाइब्रस रूट बोलते हैं या फिर एडवेंटियस रूट बोलते हैं। Wheat, grass, maize and millet plant have a similar kind of root system। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया जिसमें फाइब्रस रूट या फिर एडवेंटियस रूट जो होती हैं वो हो गए वीट, ग्रास, मेज, मिलेट, ये सब जो प्लांट है इसके एग्जाम्पल हो गए फाइब्रस रूट के। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ रूट। रूट का काम क्या होता है वो हम देखेंगे। फंक्शंस ऑफ रूट, द रूट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म दीज फंक्शन। नीचे जो फंक्शन हमको दिए हुए हैं 7 फंक्शन दिए हुए हैं, कोई भी जो रूट है प्लांट की वो ये सारी की सारी जो फंक्शन है काम है वो करती है। दे एंकर एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। वो क्या करती है, ज़मीन में एंकर हो जाती है, गड़ जाती हैं और क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट देती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। वो जो प्लांट को चाहिए, जो ग्रोथ के लिए प्लांट को मिनरल्स और वाटर चाहिए जितने भी ज़रूरी हैं प्लांट के लिए डेवलपमेंट के लिए, उसको कौन प्रोवाइड कराएगा, वो रूट ही सॉइल से ऑब्जर्व करके उसको प्रोवाइड कराएंगे प्लांट को। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। रूट क्या करती हैं, अपने आसपास की ज़मीन को, मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे कि क्या है, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव जो है हवा या पानी की वजह से मिट्टी कट के बहती नहीं है, जाती नहीं है। Some roots are modified to store food, for example radish, turnip, sweet potato and carrot। कुछ रूट्स क्या करती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं, रूप बदल लेती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं, किसमें, फूड को स्टोर करने के लिए, और अपने अंदर क्या करती हैं, वो अपना खाना स्टोर करती है प्लांट का। फॉर एग्जाम्पल रेडिश मूली हो गई, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो जो है, कैरेट जो है, ये जड़ें ही तो होती हैं, रूट्स ही तो होती हैं इनके अंदर, लेकिन खाना स्टोर होता है, तो इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। सम रूट आर मॉडिफाइड टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। कुछ रूट्स क्या करती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर देती है ताकि वो उस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे पाएँ। कुछ बड़े प्लांट होते हैं जिसको सिर्फ नीचे से रूट है, सॉइल के अंदर से सपोर्ट देना काफ़ी नहीं होता, उसको बाहर से भी सपोर्ट देना होता है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर भी जो रूट्स हैं क्या करती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो अपना जो है रूप बदल देती हैं और उसको हेल्प करती हैं प्लांट को। These arise like ropes from the branches and trunk of the plant and grows towards the soil। ये करते हैं जो है कोई भी प्लांट है उसके ब्रांचेस से या ट्रंक से निकलती हैं, इसके तने से निकल जाती हैं और रोप्स की तरह और नीचे ज़मीन की तरफ ग्रो करती हैं, और इससे क्या करेंगी, ये फिर सपोर्ट करेंगी उस प्लांट को। दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं। तो एक तरह का टाइप हो गया रूट का प्रॉप रूट। सी इन द बनियन ट्री एंड शुगर कैन और बनियन ट्री में देख सकते हो, बनियन ट्री सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रॉप रूट का। बनियन ट्री में जो नीचे सॉइल के नीचे जो रूट्स होती हैं वो तो होती हैं, उसके अलावा इसके जो ब्रांचेस या ट्रंक से कुछ एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं वो निकल जाती हैं और वो क्या करती हैं, ट्री को सपोर्ट्स करती हैं। और इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, किस टाइप की रूट हो गई, ये प्रॉप रूट हो गई। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, रूट हेल्प सपोर्ट प्लांट इन द शैलो सॉइल। जो शैलो सॉइल है, उथली मिट्टी होती है जिनके अंदर जो पकड़ कमज़ोर होती है पेड़ की, तो वहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वहाँ से रूट्स निकल आते हैं। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या फिर प्रॉपर रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन वी हैव सम प्लांट्स ऑफ लेग्यूमिनियस। Some roots of leguminous plants like peas and beans have nodules or knobs-like structure that harbor special bacteria that convert atmospheric nitrogen to nitrate in the soil। कुछ फली वाले पौधे होते हैं जैसे कि मटर हो गया, बीन्स हो गया, उनके अंदर ना उनकी जड़ों में कुछ गांठेदार जो है नॉब जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनके अंदर एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया रहता है जो कि क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सिंपल नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब ये सिंपल नाइट्रेट में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि कोई भी पौधे वगैरह हैं या फिर जो है ह्यूमंस या एनिमल्स की बात कर लो, वो नाइट्रोजन का, उनकी बॉडी में नाइट्रोजन की नीड होती है, लेकिन वो सीधा सीधा नाइट्रोजन एयर से नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया, ये स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और सॉइल में मिला देगा। और ये नाइट्रेट है इजीली हमारी बॉडी के काम आ सकती है, हमारी बॉडी इसको कंज्यूम कर सकती है, हमारे या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की बॉडी। ठीक है, सो इसे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने के अंदर भी ये रूट्स हेल्प करती हैं। सम प्लांट्स लाइक ऑर्किड हैव एरियल रूट दैट क्लाइम टू द होस्ट प्लांट, अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल में नहीं उगते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स हैं, उनकी रूट्स क्या करती हैं, होस्ट प्लांट से चिपक जाती हैं और वहाँ से मिनरल्स और वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ज़मीन से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती वाटर और मिनरल्स, वो क्या करती है, किसी और प्लांट या किसी और जो है ट्री है उस पर क्या करेंगे, अपना उसको
अपना घर बना लेगी, उससे चिपक के क्या करेंगी, उससे वहाँ से मिनरल्स और वाटर है वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि वहाँ जो है नॉर्मल ये जो है मिट्टी से नहीं कर पा रही तो किसी दूसरे प्लांट से एब्जॉर्ब करेंगी। सो ये भी है रूट का काम होता है। सो हमारे पास ये 7 फंक्शंस थे रूट के। सो हमने अब 7 फंक्शन कर लिए। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट एपिफाइट स्पेशलाइज्ड रूट्स। सो एपिफाइट रूट्स क्या होती हैं ये हम देखते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स लिव ऑन द ग्राउंड। सारे के सारे प्लांट्स जो है ग्राउंड पे नहीं उगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल जगह पे भी उगते हैं। अब यहाँ देखते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं। हम स्पेशलाइज प्लांट कॉल्ड एपीफाइट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम एपीफाइट्स बोलते हैं। यू रीड अबाउट दैम इन प्रीवियस चैप्टर, जिनके बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे नहीं उगते बल्कि किसी और प्लांट की बॉडी पे उगते हैं। ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ग्रो अपॉन द अदर ट्रीज और ऑन रॉक, या तो किसी और ट्रीज पे या किसी रॉक पे ये उगते हैं, सिंपल सॉइल में नहीं उगते हैं। दे गेट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सपोर्टिंग प्लांट एंड रेन। और उनको जो अपना मिनरल्स है, वाटर है, वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि नॉर्मल प्लांट है वो तो रूट है उनकी सॉइल से लेती हैं। जो नॉर्मल प्लांट की मिनरल्स और वाटर का गेन कहाँ से करेंगे, सॉइल से करेंगे। लेकिन ये है किसी दूसरे प्लांट या दूसरे ट्री पे जो है या किसी रॉक पे उगते हैं, इसीलिए इनको जो मिनरल्स और वाटर है वो इनको सपोर्टिंग जो प्लांट है या फिर रेन है वहाँ से मिलता है। Their root have been specialized to dig in और grab on the larger object। इनकी रूट है वो स्पेशलाइज होती हैं किसी भी जो है ऑब्जेक्ट के अंदर डिग करने के अंदर, खोद के अंदर घुसने या फिर उसको पकड़ के रखने की उनके अंदर स्पेशलिटी आ जाती है उनकी रूट्स के अंदर। दे डोंट ऑलवेज हर्ट द ट्रीज़। लेकिन हमेशा ये हर्ट करें ट्री को, जिस ट्री पे रह रहे हैं उसको हर्ट करें ज़रूरी नहीं है। उसको पकड़ के रखेंगे, अपनी जड़ें उसके जो है ट्रंक में या उसके अंदर वो दूसरे प्लांट की बॉडी में घुसा देंगे ताकि वो नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हर बार वो ट्री को अपने जो है जिस पे जिसका सपोर्ट ले रहे हैं उस ट्री को हर्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एपीफाइट्स कैन इंक्लूड सम सीडलेस स्पीशीज़। कुछ एपीफाइट्स के अंदर सीडलेस स्पीशीज़ आ सकती हैं, मतलब उनके अंदर बीज नहीं पैदा होते हैं। ब्रोमेलियड्स एंड ऑर्किड्स, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ब्रोमेलियड्स और ऑर्किड्स के एग्जाम्पल हो गए। देर आर ऑल्सो एपीफाइट स्पीशीज़ दैट कैन ग्रो वेरी लार्ज एंड इवन ब्रेक ट्री लिम्स। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं एपीफाइट्स की जो क्या करती हैं, बहुत ही डेंजरस होती है अपने जो है सपोर्टिंग प्लांट के लिए। वो बहुत बड़ी ग्रो करती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती हैं और इवन जो है ट्री के लिम्स हैं उनको भी तोड़ती हैं, उनकी डालियाँ वगैरह टूट जाती हैं उसकी वजह से। दे कैन सक न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द ट्री एंड वीकन इट ओवर टाइम। वो क्या करती हैं, उससे जो है जितना भी न्यूट्रिशन होता है उस प्लांट का सारा चूस लेती है और उस प्लांट को धीरे धीरे क्या कर देती है, वीक कर देती है जिस प्लांट पे रह रही होती हैं। सेवरल फिकस स्पीशीज़ आर किलर पैरासाइटिक एम्पीफाइट्स। कुछ फिकस स्पीशीज़ होती हैं जो कि क्या होती हैं, किलर पैरासाइटिक एम्पीफाइट्स होती हैं। मतलब पैरासाइट मतलब दूसरे की बॉडी पे रहने वाला, और एपीफाइट्स मतलब जो अधिपादप है, आधा पादप है, आधा प्लांट है जो कि सिंपल सॉइल में नहीं उगता है। सो वो हो गया एपीफाइट। सो पैरासाइटिक प्लांट से कुछ पैरासाइटिक एपीफाइट्स है जो फिकस स्पेशीज़, कुछ स्पेशल फिकस जैसे स्पेशीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं किसी प्लांट को किल भी कर सकती हैं। तो थोड़ा सा ये जो है किलिंग पैरासाइटिक एपीफाइट्स होते हैं। सो ये हो गई थर्ड टाइप की रूट्स जो एपीफाइट स्पेशलाइज रूट। एपीफाइट्स की रूट्स कैसी होती हैं, स्पेशल होती हैं, स्पेशलाइज होती हैं, जो कि क्या करती है जो है स्पेशलाइज होती है ताकि वो इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डिग कर सके, जो रॉक है या फिर जो भी दूसरे सपोर्टिंग प्लांट का ट्रंक है वहाँ से जो उसको ग्रैब कर सके या डिग कर सके। तो वहाँ की जो रूट है वैसे स्पेशलाइज होती है एपीफाइट्स की। सो ये हो गया आपके टाइप ऑफ रूट्स। नेक्स्ट वी हैव शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम है हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।